अगर आप अपना टाइम टॉप 1% लोगों की तरह, सीईओज की तरह या फिर टॉप परफॉर्मर्स की तरह यूज करना चाहते हैं तो आपको सेम प्रोडक्टिविटी एडवाइस वाली वीडियोस देखना बंद करना पड़ेगा। जितने भी सीईओज हैं, टॉप 1% लोग हैं, वो अपना टाइम प्रोडक्टिविटी बेस्ड और पर्पस बेस्ड यूज करते हैं, जो कि मैं पिछले 6 महीने से फॉलो कर रही हूँ। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे सीईओज के 24 आवर्स और आपके 24 आवर्स मैच नहीं करते, उसका क्या रीज़न। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट टास्क की लिस्ट नहीं होती। हम जब भी टाइम मैनेजमेंट के लिए अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसमें हम लिखते हैं आई विल वेक अप एट दिस टाइम और मैं तब जिम जाऊंगा, उसके बाद मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल करूंगी। दिस इज़ नॉट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमेशा आउटपुट बेस्ड, आउटकम बेस्ड और पर्पस बेस्ड होता है। आप एफर्ट्स किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं, आप फ़ोन पे एफर्ट्स डाल सकते हैं, पर उसका आउटकम सही नहीं है। जितने भी लोग अपना टाइम मैनेजमेंट का लिस्ट बनाते हैं, उसमें फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं, बट एक्चुअली में टाइम मैनेजमेंट अपने काम को प्रायोरिटी देना। बिकॉज वर्क इज इक्वल टू इम्पैक्ट। जैसे आप काम करोगे वैसे ही आपका इम्पैक्ट आएगा। आप समझते हैं कि 2 तरह के टाइम ब्लॉक होते हैं, एक मेकर टाइम ब्लॉक और दूसरा मैनेजर टाइम ब्लॉक। मेकर टाइम ब्लॉक में आपका टाइम लंबे समय तक ब्लॉक रहता है, अनइंटरप्टेड डीप फोकस, जहाँ पे आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो, नोट्स बनाते हो और आपका फोकस बहुत ही डीप रहता है। और दूसरा है मैनेजर्स टाइम ब्लॉक, जहाँ पे आप थोड़े टाइम के लिए स्केड्यूलिंग करते हो, अपनी मीटिंग्स, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स, उन सारी चीज़ों को स्केड्यूल करते हो। अगर आप मेकर टाइम ब्लॉक को और मैनेजर टाइम ब्लॉक को मिक्स कर दोगे, तब आप कभी भी किसी सीईओ की तरह टाइम मैनेज नहीं कर सकते। जितने भी सीईओज होते हैं वो अपना कैलेंडर बिग टाइम ब्लॉक के लिए, मेकर टाइम ब्लॉक के लिए ज़्यादा ब्लॉक करते हैं और मैनेजर्स टाइम ब्लॉक के लिए कम ब्लॉक करते हैं। अगर आप किसी डे का रूटीन भी लो, उनका ज़्यादा टाइम ब्लॉक मेकर टाइम ब्लॉक में रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम कौन सा है, जो आपके गोल्स के साथ अलाइन है, जो आप कंसिस्टेंटली कर सकते हो और जो आपको रिजल्ट्स देगा। और वो कैसे पता चलेगा? आपकी ग्रोथ, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका डायरेक्शन और रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ के साथ। जितने भी सीईओज हैं, उनके पास बिजी लिस्ट नहीं होता, उनके पास इम्पैक्टफुल लिस्ट होता है, जहाँ से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और जिससे आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप सिस्टम नहीं बनाओगे, उसके बिना कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। जितने भी सीईओज हैं वो गोल्स पे काम नहीं करते, वो स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं, प्रोसेस पे काम करते हैं जो उनको गोल्स तक लेके जाती है। और आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको कल ये नहीं लिखना अपनी टू डू लिस्ट में कितने बजे आप उठोगे, आपको ये लिखना है कि आप कितने टाइम विंडो के लिए काम करोगे। जैसे कल आप जितना भी इंपॉर्टेंट वर्क है, जो आपका डीप वर्क है, आप उसके लिए 2 आवर सेट करोगे। फिर 1 आवर जो भी आपका गोल है उसके लिए स्ट्रैटेजी सेट करोगे। बट आपको ना फ़ोन यूज़ करना है, ना आपको नोटिफिकेशंस आनी चाहिए। उसके लिए आपको 45 मिनट्स निकालने होंगे। जितनी भी नोटिफिकेशंस है, आपकी ईमेल्स हैं, आपके फ़ोन कॉल्स हैं, जितनी भी आपकी स्मॉल मीटिंग्स हैं, आपको उनको क्विकली 45 मिनट्स टू 1 आवर में फिनिश करना होगा। ये 3 चीज़ों में आपको डिवाइड करना है। आपको टाइम नहीं लिखना कि मैं 9 बजे से 10 बजे तक ये करूँगा और उसके बाद ये करूँगी। आपको टाइम विंडो सेट करनी है। यही डिफरेंस है आपके टाइम मैनेजमेंट में और किसी सीईओ के टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट का सीक्रेट ये नहीं है कि तुम ज़्यादा काम करो, इसका सीक्रेट ये है कि तुम राइट टाइम पे राइट काम करो। और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे, जब आप अपना टाइम वैसे मैनेज करोगे जैसे मैंने आपको बताया है, आपका टेंशन कम होगा, आप प्रोग्रेस देखोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा और आपका टॉप 1% माइंडसेट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब आप ऑलरेडी अपना टाइम मैनेज करना चाहते हो। जस्ट बिकॉज आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही है, आप अच्छे से अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको टाइम नहीं लिखना, आपको टाइम विंडो लिखना है। दैट इज़ द डिफरेंस। और ये वीडियो को सेव करो और उनके साथ शेयर करो जिनको क्विकली टाइम मैनेजमेंट की टिप्स चाहिए। Follow for more empowering content and wake up.